ठीक हो, जय आरसीएम। मेरा नाम अर्चना है और मैंने आपको पिछली वीडियो में आरसीएम का बिजनेस प्लान के बारे में बताया था कि आरसीएम बिजनेस प्लान क्या है। तो अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो उसके बारे में हमें तीन बातें जाननी होती है कि वो क्या बिजनेस क्या है, उसे हमें क्यों करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए। आज मैं दो बातें आपसे डिस्कस करूंगी कि आरसीएम बिजनेस क्या है और इससे हमें क्यों करना चाहिए। जैसा कि कल मैंने बताया था, आरसीएम एक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई कंपनी है। कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो है राजस्थान भीलवाड़ा में 1977 से कपड़ा बनाती थी। 1977 से कपड़ा बनाते बनाते सन 2000 में इनके जो कंपनी के जो मालिक हैं त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने कपड़े को टीएसएम यानी कि ट्रेडिशनल सेलिंग मेथड में ना बेचकर डायरेक्ट सेलिंग से बाजार में बेचूं, जिससे कि जो मुनाफा बीच के लोग ले जा रहे थे वो मुनाफा मैं अपने डायरेक्ट कस्टमर को यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को दूं। तो उन्होंने सन 2000 में एक कॉन्सेप्ट की स्थापना की जिसका नाम था, यानी कि कॉन्सेप्ट बनाया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो राजस्थान भीलवाड़ा में है। आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का एक विचार है, कॉन्सेप्ट है कि जिसकी फुल फॉर्म होती है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि बाजार का सही तरीका। बाजार का सही तरीका टीएसएम नहीं है, डीएसएम है, यानी कि डायरेक्ट उस इंसान को जो उस कपड़े को यूज कर रहा है, जो उसे खरीद रहा है, उसको फायदा हो, ना कि बीच वाले लोगों को। तो उन्होंने आरसीएम नाम दिया अपने ब्रांड को, यानी कि उनका एक ब्रांड है आरसीएम, ना कि कंपनी। तो हमें ये पहले जान लेना चाहिए कि आरसीएम कंपनी नहीं है, आरसीएम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आरसीएम क्या है? तो आरसीएम है एक कॉन्सेप्ट जो कि त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के मन में आया। अब हम जानते हैं हमें इसे क्यों करना चाहिए, आरसीएम ही क्यों करें। सबसे पहला है शुद्ध सामान। जो मैंने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं उनमें सबसे पहला है शुद्ध सामान, यानी कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी सामान खरीदते हैं तो 100% शुद्ध होता है। उसका शुद्ध होने का एक कारण है कि कोई भी कंपनी अपना सामान नकली नहीं बनाती। नकली वो लोग करते हैं जो बीच वाले लोग होते हैं, अपने मुनाफे के लिए वो नकली कर देते हैं सामान को, और वो नकली सामान हम खरीदते हैं, उसे खाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कोई भी सामान खरीद रहे हैं किसी कंपनी से तो वो 100% शुद्ध होता है। इसलिए आरसीएम का जो सामान है 100% शुद्ध है, बहुत अच्छी तकनीक से बनाया गया है और डेली के सारे प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे किचन के, हमारे बाथरूम में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं सारे प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं। 1 रुपए के शैम्पू के पास से लेके हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स तक आरसीएम के पास हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट और शुद्ध सामान हमें मिलता है आरसीएम से अगर हम खरीदते हैं। दूसरा बेनिफिट हमें होता है 10 से 20% एमआरपी पे लेस, यानी कि छूट। या जो भी हम सामान आरसीएम से खरीदते हैं नंबर बनवाते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक हम नंबर लेते हैं कंपनी से, उस नंबर पर अगर हमारी बिलिंग होती है तो हमें उस नंबर पर सामान खरीदते हैं तो हमें काउंटर पे ही 10 से 20% की छूट मिलती है, यानी कि 9 रुपए की चीज हमें 8 रुपए में मिलती है। जैसे कि नमक का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे कि ट्रिपल रिफाइंड नमक है आरसीएम का, जो मार्केट में 30 से 32 रुपए में मिलता है अदर कंपनियों का, और वो उसकी एमआरपी है 18 रुपए, और 18 में भी हमें अगर हम उसे खरीदते हैं तो लेस होता है, होकर मिलता है 15 रुपए का, यानी कि काउंटर पे ही हमें 10 से 20% हर सामान पे हमें छूट मिलती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, यानी कि हम 1000 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं, 200 रुपए हम 100 से 200 रुपए आराम से हम बचत कर लेते हैं। तीसरा है पक्का बिल। जब हम कोई सामान आरसीएम से खरीदते हैं तो एक नंबर पे हमारा बिल कटता है, यानी कि जो आईडी हमें मिली हुई है उस आईडी पे हमारा बिल कटता है। जो अगर बिल कटता है तो इसका मतलब शुद्ध सामान है।
असली सामान है, क्योंकि पक्का बिल वही देगा जिसका सामान शुद्ध होगा, असली होगा। वरना कोई भी आपको अदर मार्केट में आप चले जाइए, आपको पक्का बिल नहीं मिलता, कच्चा बिल मिलता है। लेकिन RCM में आपको पक्का बिल मिलता है, आपके नंबर पर एक मैसेज आता है कि आपने इतने का सामान खरीदा। तो पक्का बिल मिलने का एक और बेनिफिट होता है, जो कि हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन होता है हमारे द्वारा। वो है, अगर हम पक्का बिल खरीदते हैं ना, टैक्स पे करते हैं। हर बिल पर हम हर सामान पर टैक्स पे कर रहे हैं, जिससे हमारा देश का विकास होता है। वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो पक्का बिल मिलता है। चौथा है 10 से 32% बैंक अकाउंट में। हमारा जो हम सामान खरीदते हैं उसका जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, उस बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% हमारे बैंक अकाउंट में वापस आता है। अदर मार्केट से हम कभी भी, अब तक कितना सामान हमने खरीद लिया होगा, क्या हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी आया? नहीं आया। लेकिन अगर हम RCM से कोई भी सामान खरीदते हैं तो 10 से 32% हमें MRP पे लेस मिलता है। तो एक फायदा हमें ये मिलता है कि हमें 10 से 32% हमारे बैंक अकाउंट में वापस आता है। अब मैं इसे आपको एक उदाहरण से अगर आप समझाऊं कि अगर हम अपने पूरे जीवन में 1 से 1.5 करोड़ का सामान तो खा ही लेते हैं, लग ही जाता है हमारे घर में। अपने पूरे जीवन में एक व्यक्ति इतने का सामान तो मतलब परचेज कर ही लेता है। उस परचेजिंग का अगर 10% भी हमारे अकाउंट में आता है और उसको हम एक फिक्स डिपॉजिट की तरह रखते हैं, तो 10 से 20%, ये समझ लीजिए 10 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं सिर्फ एक सामान खरीदने से। तो इतना बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है RCM से सामान को सिर्फ खरीदने से। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ RCM का सामान खरीदते हैं, तो आपको इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है जो अदर मार्केट में आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। 5वां इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है जीरो से कैरियर की शुरुआत। हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है तो हमें बहुत बड़ा पूंजी लगानी होती है, बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब हम कोई बिजनेस करते हैं। लेकिन RCM ने एक आपको मौका दिया है बिजनेसमैन और वुमेन बनने का, वो भी जीरो से शुरुआत करके। जीरो से मीन्स आपको सिर्फ अपने घर का सामान खरीदना है, अपनी दुकान बदलनी है, अपनी शॉप बदलनी है, और वो भी अच्छा सामान खरीदना है, शुद्ध सामान खरीदना है। इतना भर कर लेने से आपको एक बिजनेस की शुरुआत हो जाती है, जो कि आपको एक बिजनेस ऐसे मिल जाता है जैसे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और लेडीज के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। आपके घर की दुकान चेंज कर लेने से, घर के सामान की दुकान चेंज कर लेने से भर से आप एक बिजनेस वूमेन बन सकती हैं। छठा है सहयोग की भावना। जब आप बिजनेस शुरू करती हैं RCM में, तो आपको सहयोग के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आपको बिजनेस सिखाते हैं, इसे कैसे किया जाता है, इसे मतलब किस तरह किया जाता है, जो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि RCM बिजनेस जब आप शुरू करेंगे तो उसे हमें कैसे करना है। पहले तो हमें सीखना है कि हमें वो कैसे करना है, और सिखाने के लिए हमारी अप्लायंस होती हैं, इतनी अप्लायंस होती हैं, और हर वक्त हमारे सहयोग में वो खड़ी रहती हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए। अदर मार्केट में आप जाएंगे तो अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको सिखाने वाला कोई नहीं मिलता, आपको खिंचाई करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन RCM बिजनेस में आपको सिखाने वाले मिलते हैं। सहयोग की, एक दूसरे की भावना होती है, एक दूसरे को ऊपर उठाने की एक भावना होती है, जो कि सिर्फ RCM बिजनेस में है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इतना अच्छा बिजनेस है, और लेडीज के लिए तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। सिर्फ अपने घर के खर्चों से आप एक बिजनेस वूमेन बन सकती हैं, अपना नेटवर्क चला सकती हैं, और इसमें आप किसी का बुरा नहीं कर रही हैं। आप अच्छा सामान लोगों को दे रही हैं, उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, अच्छे स्वास्थ्य मिल रहा है। तो इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छा कोई भी बिजनेस किसी लेडीज के लिए नहीं है। मतलब घर बैठे आपको बिजनेस वुमेन बनने का एक मौका मिल रहा है। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इसी तरह मैं आपको आगे भी वीडियो बनाती रहूंगी। आज बताया है RCM बिजनेस क्या है और इसे हमें क्यों करना चाहिए। अगली वीडियो में बताऊंगी कि हमें इसे कैसे करना चाहिए। अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो
तो इससे इस चैनल गजेंद्र अर्चना RCM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ये बिजनेस पहुंचे, उनकी समझ में आए कि हमें इसे क्यों करना चाहिए और RCM बिजनेस क्या है। धन्यवाद। जय RCM।